नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। मैं हूं अंजलि यादव और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ मीडिया इन आवर कंट्री। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार, जो कि जर्नलिज्म के फील्ड में एक नामी चेहरा है। प्रोफेसर सरकार एक पत्रकार होने के साथ साथ एक जाने माने इकोनॉमिस्ट और शिक्षाविद भी हैं। साथ ही इन्होंने कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में सरकार की सहायता की है। प्रोफेसर सरकार ने अपने जीवन के 4 दशक से भी अधिक समय रेडियो, प्रिंट, टेलीविज़न, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म और न्यू मीडिया में कार्य करते हुए व्यतीत किया है। ऑल्सो, इफ़ आई मे टॉक अबाउट हिज international recognition, he has great acquaintance in international media like Thomson Foundation Cardiff UK, BBC London, Gulf News Dubai, Voice of America and DW Radio Germany. Sir, I welcome you to our Thank you so podcast. much. सर, आज के इस पॉडकास्ट में हम मीडिया के बदलते परिदृश्य के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका इस विषय पर क्या राय है और क्या मीडिया में बदलाव आए हैं? और अगर बदलाव आए हैं तो इस बदलाव से हमारे पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी पे क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, मीडिया जो है ये लगातार बदलता ही रहता है। अगर कुछ स्टैटिक है तो फिर वो मीडिया नहीं है। मीडिया में अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी में जब बदलाव आया है 60s ऑनवर्ड, अगर आप देख लें, उससे पहले की छोड़ दें, जब हैंड कंपोजिंग था तो मोनो कंपोजिंग से मैकेनाइजेशन की शुरुआत हुई, फिर लाइनो कंपोजिंग आई, वो हॉट मेटल टेक्निक कहलाती थी। फिर कंप्यूटर्स के डिफरेंट जनरेशन्स आए और उसके साथ साथ जो है आज, पहले अखबार को कट पेस्ट किया जाता था, अब कुछ पेस्ट नहीं किया जाता है। अब जो कुछ है सब कुछ कंप्यूटर मशीनों से बनती है, उसी पे जैसे बनता है उसी से सारी फिल्म्स बनती है, उसी से सब कुछ होता है, उसी से सारी प्रिंट होती है। तो ये एक बड़ा लंबा बदलाव रहा है और लगातार ये बदल ही रहा है। अब वो कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असल में एंड सारा जो अगर मीडिया का सिनारियो है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो फ़िल्म हो या अखबार, वो टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी है तो इसलिए मीडिया है। टेक्नोलॉजी मीडिया को नए-नए राह दिखाता ले जाता है। यस सर, सही। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं, आपको आपका करियर स्पैन जो है वो 4 दशक से भी ज़्यादा अधिक रहा है। लेकिन पहले हमारे कंट्री में मीडिया रूम में न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। लेकिन आपका करियर उस समय भी रिलेवेंट रहा और आज जो कि टेक्नोलॉजी एक पीक पे है, तो अभी भी आपका करियर रिलेवेंट रहा है। तो एज़ अ बडिंग मीडिया जर्नलिस्ट, मैं और मेरे साथी आपसे जानना चाहते हैं कि हमें ऐसे कौन से स्किल्स पर फोकस करना चाहिए और कौन से स्किल्स को डेवलप करना चाहिए ताकि हम भी जर्नलिज्म के फील्ड में अपने करियर को लंबे समय तक रेलेवेंट रख सकें। देखिए, स्किल तो यही है ना, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए स्किल चाहिए। पहले हम सिर्फ कलम चलाते थे, अब आप कह सकते हैं कि एक साथ कई तरह के कलम चला के एक नई चीज़ पैदा करते हैं। तो यही है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक्चुअली, लोग टेक्नोलॉजी से लोग घबरा जाते हैं कि टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या चीज़ है। टेक्नोलॉजी एक्चुअली, अगर आप एक कलम से लिखते हैं तो उसको आप कहते हैं कि हम राइटिंग कर रहे हैं, पर जब आप कई चीज़ें, कैमरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉइस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आपके पास स्क्रिप्ट है, वो भी आप टेलीप्रॉम्प्टर पे देख रहे हैं, या अपने हाथों में देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं। तो एक मल्टी स्किल सेट की जो ज़रूरत है वो आप में होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, कभी भी बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। ना, बदलाव को आप रोक नहीं सकते, बदलाव होगा ही और बदलाव होते रहेगा। तो आपको अब मेरे, आप जैसे आप कह रहे हैं, मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ ये सारी चीज़ें की हैं। तो की हैं तो कैसे की, उन्होंने सीखा है इसे लगातार। जो है, जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं हम सीखते चले जाते हैं। जिस पत्रकारिता हो, मीडिया हो, पब्लिक रिलेशनिंग हो, या जितनी भी आपके फिल्म हो, कोई भी जो विधा है, आज OTT भी आ गया है, तो ये सारी विधाएं जो है, पूरी फिल्म की जो बनावट जो है वो बदल गई है। तो इसमें जो है स्किल एक्चुअली बहुत छोटी सी चीज़ होती है, सबसे नीचे की चीज़ होती है, मैं समझता हूँ।
और वो जो है लगातार जो है, जैसे आपके घर में ही कोई एक नया मशीन आ जाए, पहले जो है हाथ से आप आटा पीसते थे, अब जो है मिक्सी में कर लेते हैं वो काम, और मिक्सी के भी कई तरह की मिक्सी हो सकती है। तो उसी तरह से ये टेक्नोलॉजी भी है। तो जैसे घर की महिलाएं टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपना किचन को बदल डाला है, वैसे ही पूरी टेक्नोलॉजी ने मीडिया का जो परिदृश्य है उसको बदल डाला है। और इसमें कोई भी जर्नलिस्ट है या कोई भी इसमें जो काम करने वाला है, उसको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि हमें सीखते जाना है, समझते जाना है और करते जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो चाहते हैं आप अच्छा से अच्छा जो है प्रेज़ेंटेशन दें और वो उसका लुत्फ़ लें। तो इसलिए जो है आपको नए टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना होगा, बहना होगा, समझना होगा। तो स्किल अपने आप में कुछ नहीं होती है, पर उसके साथ बहुत ज़रूरी होती है कि समाज के बारे में आपका ज्ञान कितना है, लोगों के बारे में आप कितना सोचते हैं, लोगों के दुख दर्द के बारे में आप सोच रहे हैं या नहीं हो रहे, और सारी चीज़ों पर पैनी निगाह आपकी है या नहीं है। ये अगर होगा तो टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी। कुछ दिनों बाद शायद हो सकता है कैमरे की भी ज़रूरत ना पड़े। जितने सारे आप कुछ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, और कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़े। हो सकता है स्टूडियो में कहीं पर एक कुछ छोटा-सा चीज़ रखा हो और बाकी सारा काम वो अपने आप करता रहे। फ़ोटोग्राफ़र्स की भी शायद ज़रूरत ना हो, कैमरा हैंडलर्स की ज़रूरत ना हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ये जो है, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, एक्चुअली वो कोई इंटेलिजेंस नहीं है। वो हमारी इंटेलिजेंस को अपने कब्ज़े में लेके नई चीज़ें बना रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आई आई होप आपसे बात करके हमारे दर्शकों को बदलते मीडिया के परिदृश्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी और हमें ये भी जाना कि अगर हमें जर्नलिज़्म के फ़ील्ड में अपने कार्य को लंबे समय तक रखना है, तो हमें किन स्किल्स पर फ़ोकस करना होगा।